अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सियाली। नाजरीन, इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाजरीन, हर शख्स के अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद होती हैं जिनको बरूए कार लाकर वो अपनी शख्सियत को मुतवाजन और खुद एतमादी की दौलत से मालामाल हो सकता है। लेकिन हमें इस खुद एतमादी की जिंदगी में जरूरत क्यों पड़ती है? खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत है? इन सब बातों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा सज्जाद। जुनैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मैं जुनैरा का कैसे हैं आप? तारुफ आपसे कराता चलूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुनैरा इल्मी सिटी चैनल पर होस्ट भी हैं और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और विजुअल आर्टिस्ट भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि नौजवानों में खुद एतमादी की क्या अहमियत है और हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह हम जो है अपनी जिंदगियों में लेकर आ सकते हैं, अपने सेल्फ के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर खुद एतमादी बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों का हम जवाब देंगे। मैं सवालात के सिलसिले का आगाज करने से पहले मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहनों में इस मौजू से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो पूछने से मत कतराइएगा। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप जुनैरा से सवाल पूछ सकते हैं। जुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मैं मौजू को एक दफ़ा दोहराता हूँ कि नौजवानों में खुद एतमादी की अहमियत, यानी कि आज का जो नौजवान है या बच्चे हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या अहमियत है और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता है। इसमें हम जुनैरा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जुनैरा, सबसे पहले तो नाजरीन के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी को ज़रा आसान अल्फाज में बयान कर दीजिए कि आखिर इसका मतलब क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इल्मी सिटी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको घर बैठे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बगैर जद्दोजहद किए और कोशिश किए। बेशक इसके पीछे एक टीम वर्क है और बहुत मेहनत की जाती है। तो आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये इतना जरूरी है जैसे कि आपके लिए पानी और खुराक जिंदगी में जरूरी है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन दर हकीकत वो है जिसके इस्तिलाही मायने में पहले बयान करूंगी, जो आप कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है और जो कुछ आपके पास है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहलाता है। इसको मजीद बयान करते हुए मैं ये कहूंगी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपकी मोटिवेशन है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपके गोल्स हैं, आपकी सच्चाई है, आपकी पहचान है, आपका तकवा है और आपकी काबिलियत है। ये वो चीज है जिससे आपका अंदर खुश है। आप जब तक अंदर से खुश या इत्मीनान में नहीं होंगे तो आप उस बुलंदी को छू नहीं सकते। ये बिल्कुल आपके अपने हाथ में है कि आपने उस बुलंदी को छूना है या इस जमीन पर रहना है। ये सही। हमेशा पॉजिटिविटी से आएगी, ये कभी भी नेगेटिविटी से आपके अंदर नहीं आएगी। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुलंदियों तक तो पहुंच गए हैं लेकिन उनका जमीर मुतमईन नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अंदर से सेटिस्फाई हो, आपकी सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आपका जमीर मुतमईन हो। जी नेक्स्ट। जी जुनैरा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन को डिफाइन किया। आगे बढ़ता हूँ। ये बताइएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ सेटिस्फेक्शन अगर एक इंसान में है तो वो किस तरह उसको एवेल्युएट कर सकता है, किस तरह उसे पता चलेगा कि हाँ, मैं खुद एतमादी मेरे अंदर है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, डिग करना होगा, खोजना होगा आप क्या हैं खुद। हम ये करते हैं कि अपने आप को नहीं देखते। हम अच्छा लिबास तो पहन लेते हैं, अपना मेकओवर तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी सोल है उसको मुतमईन नहीं कर पाते हैं। हम उसके हम्म। ऊपर वर्किंग नहीं करते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे जरूर वर्किंग कर लेते हैं। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम इस चीज का पता नहीं लगाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। इसके लिए टाइम चाहिए आपको, बिल्कुल पैसा चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, लेकिन इसका एक इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल चाहिए। ये नहीं है सही। कि सिर्फ आप महंगे कपड़े पहन लेंगे तो आप जो है दुनिया को अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। जो बंदा अपने साथ वक्त गुजार सकता है ना, अपनी अकेलेपन को एंजॉय कर सकता है, वो दुनिया के किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। इसके लिए उसको चाहिए कि दिन में कोई वक्त ऐसा जरूर रखे जिसमें वो खुद के साथ बात करे, खुद को पहचाने, खुद को वक्त दे। हम मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या हम
ये जानते हैं कि हम यहाँ पर हैं तो क्यों हैं। हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं दूसरों से, अपने आप को दूसरे से कंपेयर किया, उससे कंपेयर किया, मैं ऐसा बनूं, मैं वैसा बनूं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, हमारे रुझानात किस तरफ हैं, हम क्या कर सकते हैं। उस्मान, मैं कहना चाहूंगी कि जब तक हम खुद को नहीं ना पहचानेंगे तो हम उस जगह पर भी नहीं पहुंच सकते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कुछ गोल्स सेट करने होंगे। उसके लिए हमें इत्तेदाल से चलना होगा, ना हमें दौड़ना होगा, ना हमें रुकना होगा। हमें उस पानी की तरह चलना होगा जो समुंदर समंदर में जा गिरता है एक दिन। रुकावटें बहुत आती हैं उसके लिए, लेकिन प्योरिटी से, जिसके अंदर प्योरिटी होगी वो कुछ बन जरूर जाएगा। जी यानी खुद आशनाई बहुत जरूरी है इंसान के लिए, खुद एतमादी बिल्कुल। को हासिल करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जिंदगियों में किसी ना किसी स्टेज पर उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। वो तो फेलियर जो है वो किस तरह आपकी खुद एतमादी को इम्पैक्ट कर सकता है? मेरी नजर में तो ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। फिर से वही बात, अच्छा। जैसे आप खुद लेंगे अपने ऊपर, वैसे ही आपके ऊपर चीज इफेक्ट करेगी। देखें, एक क्लास में अगर 35 स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो सब फर्स्ट आ सकते हैं? क्या नहीं। आपकी कैपेबिलिटीज मेरे जैसी होंगी? हम में कुछ चीजें जरूर हम्म। मुश्तरक हो सकती हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल कई चीजों में मैं आपसे बहुत अच्छी होंगी और कई चीजों में मैं आपसे बहुत पीछे होंगी। सही। ये इंडिविजुअली मेरी पर्सनालिटी है, मेरी ग्रूमिंग अलग तरह से हुई है, मैं अलग माहौल में रही हूँ। मेरे वो कहते जरूर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन एक स्टेज पर आके जब यूं करके खाना खाने लगते हैं तो वो बराबर जरूर हो जाती हैं, लेकिन रास्ते अलग। आपको किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन ये आ जरूर जाएंगी उस जगह पर। तो बिल्कुल। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फेलियर, मुश्किलात जो आपकी जिंदगी में आती हैं वो आपको डिफॉर्म करती हैं, लेकिन आपको रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। मुश्किलात आपको पहले से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलात जब आपकी जिंदगी में आती है ना, तो आप उस लेवल के बियॉन्ड सोचना शुरू करते हैं, जब आप जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होता। आप चल रहे होते हैं लाइफ में फिल्म होके, बस ठीक है ये मेरा रास्ता है और इधर तक मैंने जाना है, लेकिन कभी भी आप वो चीज नहीं सोचते जो मुश्किलात के बाद आपके पास आती है या जो फेलियर के बाद आपके पास आती है। आप अगर मेरे साथ सही। मुत्तफिक करें तो दुनिया के बड़े बड़े लोग, आधी से ज्यादा या उनकी तकरीबन जिंदगी फेलियर्स में गुजरी, लेकिन एंड में वो कुछ ऐसा करके गए कि दुनिया आज भी उनको याद करती है और उनको हमें जो है सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही लोग हैं। स्टडी इटसेल्फ बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिक्रिएशन करनी होगी, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको वो जो कहते हैं ना, आजकल हम डिफरेंट स्पीचेस में भी मैं सुनती हूँ, होस्ट जब आते हैं तो मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग यही कहते हैं, अगर आपने कुछ बनना है तो आपको 9 से 5 से अलावा काम करना होगा। जब हम अपने सही। आप को ये फिक्स कर लेंगे ना, बस हमारा ये ऑफिस टाइम है, हमारा ये स्कूल टाइम है और हमने बस इतनी देर काम करना, और हम फिर ये भी चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करके दिखाएं, तो वो बड़ा ऐसे नहीं होगा आपके लिए। उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे जिंदगी में। पॉजिटिव रिस्क लें, लेकिन रिस्क लें जिंदगी में। और मैं दूसरी जी। बात ये कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि फेलियर, ठीक है, एक स्टेज पे आपके पास फेलियर आया, आपने उसको कैसे लड़ना है, उससे कैसे आगे निकलना है। ये ट्रेनिंग की बहुत कमी है हमारे माशरे में। हमें जुनैद, जब सॉरी मैं तक आपकी हम बात काट रहा हूँ। हमें एक क्वेश्चन भी आया था उस्मान साहब का कि कुछ बच्चों में जी जी कॉन्फिडेंस सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है और कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसकी क्या वजह होती है? ये सवाल भी हम साथ साथ ले लेते हैं। तो जी जी, मैं जरूर बताती हूँ। देखें, मैंने पहले जिक्र किया, जैसे इंडिविजुअल हैं आप, हर बंदा एक हम्म। बंदे के मुताबिक नहीं चल सकता है। उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसके अपने रुझानात हैं, उसके हम्म। अपने शौक हैं। तो बाजुकात बाय नेचर कुछ लोग वाकई सेल्फ सेटिस्फाइड बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अंदर एक जिसको कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे आप वर्किंग नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि आप
मैं जैसे एक खवातीन की मिसाल देती हूँ कि कोई खवातीन कुकिंग में ज्यादा अच्छी होती है, कोई मेकअप में ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन एट द एंड दोनों बैलेंस करके चल ही रही होती हैं, किसी ना किसी तरह मेकअप भी कर रही होती हैं और कुकिंग भी कर रही होती हैं। तो वो वही बात है, जो फिर वर्किंग करता है उस अपनी एबिलिटी के ऊपर या डिसेबिलिटी के ऊपर, वो कुछ ना कुछ हद तक कामयाब तो हो ही जाता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैसे जीरो टू हीरो बनना है। ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, वो गिरता है, तो माँ उसको रोकती तो नहीं है कि तुम गिर गए, अब चोट लग जाएगी तो अब मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगी। नहीं, माँ उसको कहती है तुम चलो, आज ये चोट लगेगी तो कल तुम उस स्टेज तक पहुंचोगे जो तुम चाहते हो, तुम चलना सीखोगे। तो गिरना और फेलियर बहुत जरूरी है जिंदगी में, इसके बगैर तो आप, मेरा ख्याल नहीं आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जो आप सोचते हैं। जी चले जुनैरा, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दफा अपना मौजू दोहराता चलूं कि हम लोग बात कर रहे हैं जुनैरा से नौजवानों के अंदर खुद एतमादी का किरदार, यानी कि किस तरह नौजवानों को खुद एतमादी इफेक्ट करती है। आप लोग अपने सवालात हमारे शो का हिस्सा बनाएं। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने सवालात पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल जरूर लेंगे। जुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जुनैरा, ये बताइएगा कि खुशी का क्या ताल्लुक होता है खुद एतमादी से? खुशी किस तरह इफेक्ट करती है खुद एतमादी को? सबसे पहले तो मैं इसकी जनरल डेफिनेशन जो हम लोगों ने बना ली हुई है ना, वो ये बताऊंगी कि फलां टाइम पे मुझे फलां चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलां टाइम पे फलां चीज हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। जैसे आपके बचपन में भी हुआ होगा और स्टिल अभी भी होता है, एक नेचुरल फिनोमेना हमने अंदर डेवलप कर लिया है कि आप भाई मुझे ये डिग्री मिल जाएगी, ये जॉब मिल जाएगी, ये गाड़ी मिल जाएगी, ये फोन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, ये नफ्सियात है इंसान की कि वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा की तरफ जाता है। जब उसको वो चीज मिल जाती है ना, तो वो कहता है कि नहीं अब मुझे ये चीज भी चाहिए, अब मुझे इस मकाम तक भी जाना है, अब मुझे ये भी करना है। तो इन दो चीजों के दरमियान ना, चाहे पहले हम ये सोचते हैं फ्यूचर में हमें ये मिलेगा, हम अपने प्रेजेंट को मिस कर देते हैं कहीं, हम उस पे उतनी मेहनत नहीं कर पाते, उसको इतना इंजॉय नहीं कर पाते। पहले तो हम ये सोचते रहते हैं कि हमें वो मिल जाएगा, और उसके बाद अगर मिल जाता है तो फिर हम उससे नेक्स्ट दौड़ में चले जाते हैं। लेकिन इस सब में जो हमारा प्रीशियस और प्रेजेंट टाइम है ना, हम उसको कहीं खो देते हैं। या दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हम अपने पास्ट को अपने कंधों पे सवार किए साथ घूमते रहते हैं। ओ मेरे साथ तो फलां वक्त में ये हो गया, मैं छोटी थी तो मुझे टीचर ने ये कह दिया, मैं क्लास में फेल हो गई तो ये हो गया, मेरे तो तब नंबर नहीं अच्छे आए थे, मुझे तो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया गया था। इन चीजों से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ना, तो हम खुश नहीं हो सकते। अब मैं अगर पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने उन लोगों को खुश देखा है जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, जो ये पहचानते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का दर हकीकत मकसद क्या है। दर हकीकत तो हम इस दुनिया में इबादत के लिए लाए गए हैं ना, तो इबादत खाली अल्लाह के सामने सजदा रेज होना तो नहीं है, इंसानियत में खिदमत करना भी तो इबादत है, किसी के साथ अच्छा बोल बोलना भी तो इबादत है, किसी का तरफ मुस्कुरा के देखना भी तो इबादत है, किसी की छोटी सी हेल्प करना भी तो इबादत है। तो हम जब तक ये नहीं पहचानेंगे कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? और जब तक हम खुश नहीं होंगे, क्या हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी दिन आप किसी परेशानी में हो बहुत ज्यादा, आप इस कैमरे के सामने जब आके बैठते हैं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है जितना हमारी ऑडियंस को लगता है या बाज लोगों को लगता है। तो क्या आप अपना 100% दे पाते हैं आकर यहाँ पर? नहीं दे पाते। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम अंदर से अगर हमारी खुद एतमादी हमारे अंदर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप बेहतर परफॉर्म ही नहीं करेंगे, तो क्या आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा पाएंगे? ये नामुमकिन है, मेरी नजर में तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो सच की तलाश करें, हक की तलाश करें, अपने आप को पहचानें। सेल्फ सेटिस्फेक्शन असल में नाम ही अपने आप को पहचानने का है। अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, उन पे वर्कआउट करें, तो ही आप खुश होंगे, तो ही लोग भी आपसे खुश होंगे। जब तक आप अपने आप से मुतमईन और खुश नहीं है, आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा ज़ुनैरा, आगे बढ़ते हैं। मैं अपने नाज़रीन को भी साथ साथ कहता चलूँगा कि आप भी अपने सवालात हमें भेजें। और ज़ुनैरा, ये बताइएगा कि
कामयाबी की तो आपने बात की है कुछ हद तक के, लेकिन ये बताइएगा कि कामयाबी का रोल कितना होता है खुद एतमादी में, और फिर ये कामयाबी क्या पैसे से है, और फिर पैसे की कामयाबी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इस सब का क्या लिंक है आपस में, ये बताइएगा जरा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इंसान अपना जज खुद है। अगर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने 10 लोगों को खाना खिला दिया ना, हमने तो बहुत नेकी का काम कर दिया, हम तो बस खुश हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी शॉप हो या कुछ ऐसे काम हो, तो क्या वो अंदर से सेटिस्फाई होंगे? उनको उस काम का मकसद पूरा होगा? जज जजिंग जो है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल में बच्चा जाता है ना, तो वो अगर फेल हो जाता है या उसके नंबर कम आते हैं, तो घर आता है तो उसको यूजुअली ये होता है, माँ बाप डांटते हैं, डपटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि भाई तुमने इतने कम नंबर कुछ किए। तो इस स्टेज पे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी जजमेंट खुद करें और अपने बच्चे की जजमेंट खुद करें। हम्म। हो सकता है कि कुछ घर में प्रॉब्लम्स ऐसी हो जिसको बच्चा फेस कर रहा है, आपके सामने शो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है वो चीजें उसको तंग कर रही हूँ, हो सकता है उसके साथ कोई और मसले मसाइल चल रहे हूँ। तो जजमेंट जो है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं छोटे बच्चों से थोड़े और ऊपर आऊं, तो आपको कोई आपसे ज्यादा बेहतर नहीं बता सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपने कितना 100% दिया है और आपको कितना आउटपुट मिला है। जितना आपने इनपुट डाला होगा आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा ना। तो कभी भी आपको दूसरा बंदा उस तरह से जज नहीं कर सकता जिस तरह से आप खुद कुछ जज कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम अशरफुल मखलूकात हैं, हर शख्स की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। वो गिरता भी है, उसको चोटें भी लगती हैं, उसको मुश्किलात भी आती हैं। और याद रखिए कि जो सक्सेस है ना, वो टेम्परेरी है। अगर तो आप मुसलसल कमा रहे हैं और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं फिर वही कहूंगी कि इंसान सेटिस्फाई नहीं होता, इंसान ज्यादा से ज्यादा की तलाश की तरफ जाता है। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में बिठाने की जरूरत है कि जब हमने वापस जाना ना, तो ये खाली हाथ और अपने अमाल लेके वापस जाना है। तो जब तक हम अपने आप को मुतमईन नहीं करेंगे ना, तो हम किसी को मुतमईन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सक्सेस से हो। अगर सक्सेस आपकी जात में खुद इतमादी के साथ हासिल की गई है ना, तो लोग भी उससे खुश होंगे और फायदा उठाएंगे। लेकिन वो सक्सेस जो किसी का बुरा चाह के, किसी को नीचा दिखा के, वो जिसको कहते हैं हम रिश्वतें लेके, सिफारिशें लगा के ली गई है ना सक्सेस, तो उस सक्सेस का फर्दर आपको, मेरा नहीं ख्याल, उतना फायदा हो सकता है। लेकिन वो सक्सेस जो आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है, खून पसीना एक करके हासिल किया है, उसका आपको फायदा भी मिलेगा, उसमें अल्लाह ताला भी आपको अजर देगा। और पैसे और सक्सेस से ज्यादा ना, मैं समझती हूँ वक्त इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को अपना वक्त दे रहे हैं ना, तो आप दुनिया की सबसे कीमती चीज उसको दे रहे हैं। वक्त से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है इस दुनिया में। सही। देखें, अगर मैं इस स्टेज पर हूँ, मेरी उम्र छोटी है, अभी मैं कोई बिजनेस नहीं करती हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही, और मैं किसी के लिए अपना टाइम निकाल के उसको अपना टाइम डोनेट कर रही हूँ ना, अच्छे तरीके से उसकी लाइफ को इंकरेज करने में या उसके बेटरमेंट की तरफ, तो मैं इस दुनिया का, मैं समझती हूँ, सबसे अच्छा काम कर रही हूँ जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कहूंगी, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। ये मत सोचेंगे ये काम छोटा है तो क्या होगा। मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बच्चे की, एक मतलब यंग हमारी यूथ का लड़का था जिसने यूईटी से या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ना इंजीनियरिंग में कोई डिग्री हासिल की। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक गोला खाते हैं हम, जो बर्फ का गोला, उसका उसने स्टॉल लगाया हुआ है। वो बहुत वायरल हुई पिक्चर, लेकिन मैंने जब हम्म। देखी, अब तो उसको 2 साल हो चुके थे उस काम को, तो अब वो बताता है कि मैंने इस एक, वो जो स्टॉल उसने लगाया हुआ था, उसने अपने 2 सेटअप्स लगाए हैं उससे बड़े, जहां पर ऑडियंस हॉल मौजूद है, जहां पर ब्रिलियंट सेटअप्स मौजूद हैं। तो ये मत जाने कि हकीर मत जाने, किसी भी काम को छोटा मत जाने। वो बच्चा, उसने, उसकी क्या थी, पॉजिटिव वाइब्स थी ना उसके पीछे, उसकी एनर्जी पॉजिटिव थी, तो अल्लाह ताला ने उसको सक्सेस भी दी। फेलियर आ सकता था उसकी जिंदगी में, अगर वो ये सोचता सिर्फ कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं ये काम क्यों करूं।
तो फर्स्ट स्टेप आपको उठाना होगा। बिल्कुल। वही बात, बच्चा गिरेगा तो चलना सीखेगा ना। हर काम के लिए, हर सक्सेस के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेप हमेशा छोटा ही होता है ना। स्टेप बाय स्टेप ही तो आप पहुंचते हैं उस मकाम पे। जी सही। अच्छा ज़ुनैरा, ये बताइएगा कि अगर किसी जिंदगी के किसी मौके पर हम सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे ना, तो आप क्रिटिसिज्म का शिकार है। आप अपने अच्छा। अंदर ऐसी बातों को बिठाए बैठे हैं। अगर तो बाकी सारा कुछ आप ठीक कर रहे हैं, जिन बातों का हमने जिक्र किया, लोगों के क्रिटिसिज्म को आप अपने अंदर बिठाए बैठे हैं, उनकी बातों को। क्रिटिसिज्म जो है इटसेल्फ, इससे अच्छा टीचर आपका कोई नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म और हम्म। वक्त से अच्छा टीचर आपका कोई नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म उन जिन लोगों को नहीं पता, क्रिटिसिज्म किसी को बुरा भला कहना, किसी पर तनकीद करना, दर हकीकत तनकीद का नाम क्रिटिसिज्म है। आपकी जिंदगी में हुआ होगा, मेरी जिंदगी में तो बहुत हुआ, और मैंने बहुत कुछ सीखा। जब आपको कोई आके ये कहता ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप कहते हम्म। हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। तब आप सोचते हैं इसके पॉजिटिव वेज। ठीक। मैं कहती हूँ कि जो शख्स मुश्किल आने के बाद, कोई परेशानी आने के बाद, कोई वाकया पेश आने के बाद, अगर उसके जहन में पॉजिटिव क्वेश्चंस नहीं ना आते, या उसके सॉल्यूशंस नहीं ना आते, तो उस शख्स को अभी वर्किंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको अपने ऊपर क्रिटिसिज्म है, वो आएगा, मुश्किल एक्सीडेंट्स और आएंगे, आपको ब्रेक जरूर करेंगी, लेकिन वो आपको रिकंस्ट्रक्ट करेंगी उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह करें कि माजी में कुछ बोरियां आपको दी गई उठाने के लिए, और आप वो मुसलसल अपने फ्यूचर तक उठा के साथ चलते रहें, तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं? आपको उन पास्ट की बोरियों को पीछे छोड़ना होगा। जो क्रिटिसिज्म हुई उसको पीछे छोड़िए, कहें कि हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं। फिर से वही बात कि इंसान अपना जज खुद है, उसने खुद जज करना है कि उसके साथ मसले सही। मसाइल क्या है। कंपेयर ठीक। जरूर करें, गोल जरूर बनाएं। और नौजवानों और बच्चों के जी लिए भी यही एडवाइस देंगी आप? बिल्कुल, मेरी नौजवानों के लिए, अच्छा, जो है ना, एक कॉमन फैक्टर बन गया है हमारे नौजवान नस्ल जो है ना, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड, डिनाइंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा उनके अंदर आ गया। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर ही नहीं सकते, हमें तो ये मसला है, हमें तो ये मसला है, हमें तो ये मसला है। तो भाई, उस मसले को आपने खुद सॉर्ट आउट करना है, उस मसले पे आपने खुद वर्किंग करनी है। हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। आपको कोई नहीं बताएगा कि आके आपने क्या करना है। जब हम कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं तो हमें स्कूल की तरह तो नहीं पढ़ाया जाता, चलो तुमने सबक याद करके आना है, तुम आगे हैं। जब आप फैसला लेने की ताकत रखते हैं, आप उस उम्र में आ गए हैं कि जब आपको फैसला लेना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप टीचर ही आपको नोट्स बना के दे देगी तो बस आपने वो जो है रट्टा सिस्टम से पास हो जाना। नहीं, अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है ना, तो आपको उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसके बगैर सही। गुजारा नहीं है। दूसरी बात मैं एक कोट करना चाहूंगी यहाँ पे, छोटे बच्चों की जो है ना, यहाँ पे तरबियत बहुत अहम किरदार अदा करती है फ्यूचर में जाके सेल्फ सेटिस्फेक्शन में। वो कैसे, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। जब छोटा से बच्चे को हम कहते हैं ना सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, और किसी बात पर, जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि बाप का फोन आ जाता है और बाप उसको कहता है बेटा उनसे कहो कि पापा घर नहीं है, जबकि पापा तो सामने बैठे हुए हैं। हम ट्रेनिंग ही गलत करते हैं। हमें ये वो समझने की बहुत अशद जरूरत है कि हम जो सबक दे रहे हैं ना विजुअली बच्चों को, उन्होंने वो ही आगे जाके परफॉर्म करना है। तो एक और बात ये कि आप बच्चा आके अगर आपके सामने सच बोलता है ना, तो सच बोलने पे उसको थप्पड़ मिल पड़ता है। तो वो कहेगा कि भाई सच बोलने में तो थप्पड़ मिल पड़ता है, तो झूठ बोलने में तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मुझे, मेरा ख्याल है, झूठ बोलना चाहिए। यहीं से सेल्फ मोटिवेशन खराब होना शुरू हो जाती है बच्चे की, और ऑटोमेटिकली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जाके आपके अटैक करना शुरू कर देती है। सही।
तो ये छोटी छोटी अच्छा, बातें हैं जिन पे जो है हमें वर्कआउट करने की बहुत जरूरत है। ठीक, जी, सही। अच्छा मेरा सुनहरा, ख्याल है प्रोग्राम को ऑडियंस के इख्तिताम क्वेश्चन की आ रहे तरफ हैं, हम लेके जाएंगे। ऑडियंस। जी, ऑडियंस अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो जरूर डिस्प्ले कर दें, क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। जुनैरा से चंद आखिरी सवाल पूछेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अच्छा जुनैरा, ये बता दें कि सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट होता है हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर? अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये जो है मैं कहती हूँ इस 90% जो आजकल किरदार अदा करना है ना, वो सोशल मीडिया अदा कर रहा है। माँ बाप नहीं देखते हैं कि बच्चा हमारा सारा दिन फोन पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो क्या देख रहा है। अच्छा अगर आप देख भी रहे हैं ना, तो आपकी थोड़ी सी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने उसमें से क्या पॉजिटिविटी ली है। सोशल मीडिया से भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप उससे अच्छे सबक ले सकते हैं, अच्छी चीजें खस कर सकते हैं, अच्छे जो है काम की तरफ जा सकते हैं। मैं आज सोशल मीडिया पे फेसबुक पर देख रही थी, तो मैंने एक पिक्चर देखी। एक बूढ़े बाबा जी थे, उसके ऊपर एक स्टोरी थी जिसको मैंने पढ़ा कि वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें कोई सड़क पे पड़ी हुई हाथी या कुछ इस तरह का मसला उनके साथ पेश था, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इनकी सीरियस कंडीशन है, तो हमें इनके लिए पैसे चाहिए, इनको हार्ट अटैक आया, व्हाट्सएवर उनकी जो भी कंडीशन थी। अब यहाँ मैं बात करने लगी हूँ जिसका अंदर साफ हो, जिसकी नीयत साफ हो, जिसके इरादे पुख्ता हो। उसने क्या किया कि भाई वो उसने अपनी जेब से जितने पैसे थे उसने निकाल के उसको दिए कि भाई ये ले, मेरे पास तो यही मौजूद है, आप इनकी हेल्प कर दें। जब दरियाफ्त किया डॉक्टर ने कि आप इनके क्या है, तो उसने कहा कि मेरा इनसे इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये इतने अच्छा, पैसे तो पूरे नहीं होंगे इनके इलाज के लिए, हमें और पैसे चाहिए। वो जो एक टैक्सी ड्राइवर था, कोई 70 साल का बूढ़ा शख्स, उसके पास एक पुरानी टैक्सी के अलावा कुछ नहीं था। वो कहता है अच्छा आप इनका इलाज करें, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वो जाता है अपनी टैक्सी बेचने के लिए, वो उसको आधे दामों पर बेच के हाथों हाथ दो बंदों को साथ लेकर आता है। जब वो दो शख्स वहां से यहाँ पर आते हैं ना, तो वो आगे आके सारा माजरा सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एक खान साहब की कहानी थी, खान साहब आपको इस उम्र में कौन दोबारा टैक्सी देगा किराए पे चलाने के लिए, तो इनके पैसे हम देते हैं। और अगर आपको डॉक्टर को कहते हैं कि अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो आप हमें ये नंबर रखिए, हमें कॉल कीजिएगा। अब वो जो बूढ़ा शख्स था जो नेकी की नीयत से गया था, वो दारो तार रोना शुरू कर देता है कि भाई अल्लाह को मेरी नेकी पसंद नहीं आई, मैं गरीब था तो मेरी नेकी पसंद नहीं आई। तो अपने अंदर को कुछ इस तरह का बनाए कि अल्लाह के करीब हो जाएं। जब तक आप अच्छे काम नहीं करेंगे, आपकी नीयत साफ नहीं होगी ना, तो आप सेल्फ सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकते। सही, वो ठीक। अच्छा उन जुनैरा, लोगों से हम मुतासिर हो। आप कंक्लूड प्लीज कंक्लूजन अपना दे दें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दे दें टॉपिक के हवाले से, ताकि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। अच्छा मैं सबसे पहले एक कुरानी आयत का मफहूम बयान करूंगी कि हर मुश्किल के बाद कुशादगी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। इस चीज को अगर हम अपने जहन में रख लेना, तो हम जिंदगी के किसी भी मकाम पर नाकाम नहीं हो सकते। हमारा दीन इतनी अच्छे हमें हर फील्ड से रिलेटेड सबक देता है ना, कि अगर हम उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें तो हम शायद ना डिप्रेशन का शिकार हो, ना फेलियर का शिकार हो, ना कुछ और हो। ठीक। तो अपनी जिंदगी को भी आसान बनाएं और दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाएं। अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं। आप सोचें कि आपने कल को किस मुकाम पर पहुंचना है, आप क्या चाहते हैं। दुनिया तो आपसे रिक्वायर करेगी, लोग आके आपको मशवरे भी देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फैसला आपने खुद करना है कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि लोग आपको इस स्टेज पर देख रहे हो, लेकिन आप इस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं और आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है कि आप इस पॉइंट को टच कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपने गोल्स रखें जिंदगी में, ताकि आपको मोटिवेशन हो, आप उस तरफ काम करने की जुस्तजू रखें, सच्चाई हमेशा अपनाएं। जो बुरे कामों में पाएगा वो ना दुनिया में तरक्की पाएगा ना आखिरत में तरक्की पाएगा। तो आखिरी इन अल्फाज के साथ कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और खुशियां बांटते रहें, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को आसान और खुश बनाएगा। बेहतरीन। जुनैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज इस मौजू के ऊपर लबकुशाई की और हमारे नाजरीन को ज़रूर मैं समझता हूँ कि भरपूर फ़ायदा हुआ होगा जिन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा। और अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा तो दोबारा से ये प्रोग्राम देखिए और इल्मी सिटी के साथ जुड़िए रहिए। जुनैरा, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मिलते हैं हम लोग
इल्मी सिटी के साथ नेक्स्ट शो में, नेक्स्ट इंशाल्लाह। किसी दिन और एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।